सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। ये है आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। द फर्स्ट थिंग्स दैट इज विजिबल इन द सेल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, and the outer covering of the cell is called cell membrane in animal cell, and the second outermost covering of the plant cell. Confirm? Let us know about detail in cell membrane, about the cell membrane. Okay, are you ready? चलो देखते हैं फटाफट किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फर्स्ट थिंग इज दैट सेल इज द आउटर कवरिंग, and that outer covering is cell membrane. It means cell membrane cover the cell and separate them from the surrounding. It means cell membrane protect the cell contents from the surrounding. It means this is the protection barrier. ठीक है, जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो हमारा सर क्या होता है, सुरक्षित रहता है। वी ऑलवेज रिकमेंड आवर सेल्फ एंड द अदर वन to wear the helmet. Why? So that our brain must be protected from the injuries. Okay, similarly cell wall protect the cell from the injuries, and the second things, it is made up of protein and lipids. You all are aware about the protein, but lipids is the fat and some other molecules. Then two things that make the cell membrane is protein and lipids. याद रहेगा भाई। चलो मूव करते आगे। पता चल गया प्रोटेक्शन कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। किसका आउटर मोस्ट, प्लांट का या एनिमल का? एनिमल का। प्लांट के पास स्पेशल सेल कवर होता है, हार्ड होता है, जबकि ये जो आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली भी होता है, अभी बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन बना किसका होता है, याद रहेगा, जल्दी बताना। यस, सही बता रहे हैं आप। किसका? प्रोटीन और लिपिड्स का। क्या होता है ये? आउटर कवरिंग होता है, सेपरेट द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। डिफिनेशन फटाफट चल गया। सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। लेट अस मूव further and know the functions of the cell. The first function is give the shape of the cell. The shape of the cell is determined by the cell membrane. Okay. The second function is it separates the cell contents from the outside. Cell contents from outside. And the third is it is selectively permeable. What the meaning of selectively permeable? Selectively permeable means it only allows some substance to enter and exit. And what are the substance? That are ions like mineral and water and the gases. Mineral, water and the gases, and in some cases there are waste product also. It means cell membrane decide which will enters and which substance will exit. It cannot allow everything to come in and go out. Okay, this is the third function. Why it is called selectively permeable membrane? Because it allow only some substance like ions to enter and exit. Confirm हो गया? आगे बढ़े फटाफट, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सेल चैप्टर को 10-15 मिनट पढ़ना है। सेल के जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उसके फंक्शंस को पता करना है, उस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ thin and flexible. It is thin and flexible. याद होगा आपको अमीबा के बारे में। अमीबा change the outermost covering. Okay, and they engulf the food and release waste from outside. Excretion में भी हेल्प करता है। याद आया? Change the shape. शेप चेंज करता है कि नहीं करता है? यस। WBC उसका भी शेप चेंज होता है। किसका? WBC अमीबा। दो ऐसा जो अपने शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है।
अमीबा क्यों चेंज करता है? क्योंकि फूड को इनगल्फ करना रहता है। WBC क्यों चेंज करता है? याद रहेगा, क्योंकि उसको सेल के अलग अलग पार्ट से पहुंच के बॉडी को प्रोटेक्ट करना रहता है। दैट्स वाई इट विल WBC चेंज द शेप। याद रहेगा बात? आपके लिए काम देता हूँ, जल्दी से ढूंढ के बताओ, जल्दी से दिमाग लगाओ, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है पता करो जल्दी, 2 मिनट के अंदर कमेंट बॉक्स में लिखो सबसे लंबा सेल कौन सा होता है। याद है? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। चेंज करने वाला बता दिया। रेड सेल का, रेड ब्लड सेल का शेप डिस्क शेप याद रहेगा। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं हम लोग। अब बात आती है कि ये जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का आइदर इनसाइड एंड आउटसाइड, हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द टू प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन and osmosis. Okay, when there is a high concentration outside the cell, the substance enters into the cell. When there is high concentration of substance inside the cell, substance exit the cell. Okay, then there is a movement of substance from the region of high concentration to the region of low concentration is called diffusion. And diffusion may be in solid, लिक्विड और गैस। याद रखना, डिफ्यूजन सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस भी होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपने पढ़ा होगा, वाटर में सॉल्ट मिलाते हो मिक्सअप हो जाता है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, वाटर में गैस मिलाते हो मिक्सअप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और वाटर में तो लिक्विड मिलाते हो तो मिक्स ही हो जाता है, ये क्या हो गया? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, याद रहेगा। बट दैट इज इन द कंट्राडिक्टरी। ऑस्मोसिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द मीडियम इज लिक्विड। When medium is liquid, both are the movement of substance from the high concentration to low concentration, but the difference is that diffusion is possible in all kinds of medium, either solid, liquid or gases, but osmosis is only possible in the liquid medium. Okay, we will further know about the different type of solution: hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. Okay, let us watch the next. फटाफट लिखो कॉपी में इसको। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस देखा किसमें? साइटोप्लाज्म के द्वारा। बट व्हेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, व्हेन इट इज पॉसिबल, cytoplasm allows substance to enter and allows substance to exit. What are the condition? The condition are type of solution. The type of solution are hypotonic, isotonic and hypertonic. याद रहेगा? चलो पहली बात करते हैं हम लोग hypotonic का। Okay, if you put the resins into the water, resin swell up. It means resin absorb the water from the surroundings and take in and swell up, and that solution is called hypotonic solution. Hypotonic solution are the solution in which outside the cell the concentration of water is high as compared to inside the cell. याद रहेगा? जब पानी में हम सेल को डालेंगे, अगर सेल फूल गया, स्वेल अप हो गया, इसका मतलब वाटर ज़्यादा था बाहर और सेल के अंदर कम था। तो सॉल्यूशन जब सेल के बाहर ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, वो पूरे मीडियम को, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? द मीडियम आउटसाइड द सेल हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। ओके, कंफर्म। नेक्स्ट इज, अब क्या, ड्राइड रेजिन को जो ही आप डालोगे तो क्या करेगा? स्वेल अप कर देगा, क्योंकि वो क्या कर दिया? बाय द ऑस्मोसिस एब्जॉर्ब द वाटर। सेकेंड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। कब तक वो फूलता है? एक समय आता है जब वो फूलना बंद कर देता है, स्वेल अप होना कम कर देता है। जब वो कम कर देता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एट दैट कंडीशन, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वलाइज, सिमिलर हो जाता है। बाहर का कंसंट्रेशन इक्वल की कंसंट्रेशन की क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। तीसरा सॉल्यूशन
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बहुत गुस्सा आता है, हम लोग सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। सेल में भी यही होता है, जब सेल के अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, सेल वाटर लूज करना शुरू कर देता है और चिपक जाता है, श्रिंक हो जाता है। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसे बनाना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सिंपल, देख सकते हो। आपको क्या करना है, एग लेना है। क्या लेना है? एग लेना है। उसको आपको एसिड के अंदर डालना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दही डालोगे तो सेल के ऊपर का जो छिलका है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना, वो निकल जाएगा। आराम से डालने का, सेल एक फूटेगा नहीं। कितने डालने का है, क्या लेने का है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने का, उसमें थोड़ा सा एक डालने का, ठीक है। एक डालते हो, एग के ऊपर वाला छिलका आराम से निकल जाएगा। अब जो बचेगा वो डीसेल्ड एग बोलते हैं, मतलब उसके बाहर का सेल अलग हो गया। अब क्या करना है, उस सेल को एक ग्लास लेना है शीशा का, उसमें पानी डालना है और उसमें एग को डालना है, ठीक है। अब उस पानी में धीरे धीरे आपको क्या मिलाना है, साल्ट। तो साल्ट मिलाते ही क्या हो जाएगा, वो साल्ट जो वहाँ पर अवेलेबल वाटर है, ठीक है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया आउटसाइड द सेल। तो सेल क्या करेगा, जो एग सेल, वो अपने अंदर से वाटर को लूज करना शुरू करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वो जो श्रिंकिंग ऑफ सेल जो होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन सेल हैविंग outside the surrounding low concentration, then cell loses the water and shrink. This process is called plasmolysis. Okay, and now there is another term. मैंने बताया अमीबा क्या करता है, अपने सेल के शेप को चेंज करता है जिससे खाना को इंजेक्ट कर सके या तो मटेरियल को बाहर निकाल सके। दैट इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउटसाइड द सेल बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। दैट इज सेम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में खाना को मुंह के अंदर डालते हैं, ओके। इंजेक्शन ऑफ द फूड बाय चेंजिंग द शेप इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। याद रहेगा, फटाफट लिख लीजिए इसको, समझ में आ गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल अगर हाइपो में डालते हैं तो सेल क्या करता है, फूल जाता है। हाइपर में डालते हैं तो सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। जिसमें कुछ भी नहीं होता है वो हो गया आइसोटोनिक। कन्फर्म। आज की पहली क्लास यहीं पे ख़त्म। सेकंड क्लास में और भी जानेंगे हम लोग सेल वॉल के बारे में और अदर कंपोनेंट के बारे में। फटाफट कॉपी में लिखिए इसको।